Benjamin Sesko to Manchester United. Here we go. Darwin Núñez to Al Hilal. Here we go. Victor Gyökeres to Arsenal. Here we go. The deal is Hugo Ekitike to Liverpool. Here we go. Agreement. Bryan Mbeumo to Manchester United. Here we go. दोस्तों क्या हाल चाल है भाई, वापस आ चुके हैं एक और वीडियो के साथ किक ऑफ कन्वर्सेशन पे। भाई लोग, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जरूर कर लेना। वी आर ऑन अ रोड टू 1K एंड यू कैन हेल्प मी विद दैट। लेकिन इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं भाई, हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्रीमियर लीग क्लब्स की ट्रांसफर विंडो। जी हाँ, अभी तक हमने बहुत सारी स्ट्रीम्स की हैं, बहुत सारी ट्रांसफर्स हुई हैं, इधर उधर कहीं ना कहीं से आपने खबरें जरूर सुनी होंगी, बट वी विल गेट ऑल ऑफ इट इन वन वीडियो, और वो है ये वीडियो। तो आप बिल्कुल सही जगह पे आ गए हो। वी विल डिस्कस द ट्रांसफर विंडोज इन्स एंड आउट्स ऑफ ऑल द टॉप प्रीमियर लीग क्लब्स। कौन से प्लेयर कहां गए, कौन सी विंडो कैसी रही किस क्लब की, ये सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आगे जाने से पहले चैनल जरूर चेकआउट कर लेना और लाइक जरूर कर देना वीडियो को, और अगर आप नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सो दोस्तों, हम अल्फाबेटिकली स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहला जो क्लब हम डिस्कस करने वाले हैं वो है जी आर्सेनल फुटबॉल क्लब। जी हाँ, वन ऑफ द टॉप मोस्ट जो है वो ट्रांसफर विंडो रही आर्सेनल की। अगर उनके इन्स पे हम थोड़ी सी तवज्जो दें, सो भाई दे साइंड केपा फ्रॉम चेल्सी, ऑफ कोर्स अ बैकअप ऑप्शन फॉर डेविड राया, और बहुत ही सॉलिड ऑप्शन है। आई थिंक दिस इज अ गुड डील फॉर आर्सेनल एज वेल। मार्टिन जुबिमेंडी उन्होंने 65 मिलियन का रियल सोसिएडेड से ऑलमोस्ट लास्ट ईयर ही जो है वो डील हो चुकी थी, और इस सीजन वो अब मूव करेंगे। वन ऑफ द जेनरेशनल टैलेंट्स जिन्हें बोला जाता है। स्पेनिश मिडफील्ड में वो खेलते रहे हैं, यूरोज में खेले। वेरी वेरी गुड एडिशन टू आर्सेनल फुटबॉल क्लब। मिडफील्ड जहां पे थॉमस पार्टी को उन्होंने रिलीज कर दिया है, एंड भाई मार्टिन जुबिमेंडी विल बी गोइंग स्ट्रेट इनटू इट विद डेक्लन राइस एंड मार्टिन ओडेगार्ड। सो दिस इज अ वेरी गुड साइनिंग फॉर आर्सेनल एज वेल। देन भाई उन्होंने क्रिस्टियन नॉरगार्ड को साइन किया है। वो द गुड प्लेयर फॉर अ क्लब लाइक ब्रेंटफोर्ड, यहाँ पे बहुत ही सॉलिड मिडफील्ड ऑप्शंस तो नहीं थी, लेकिन हाँ उसने अपना रोल जरूर अदा करता था ब्रेंटफोर्ड में, गोल्स के साथ, असिस्ट के साथ। ही इज अ गुड मिडफील्डर एज वेल। मेरा ख्याल 10 से 15 मिलियन का उन्होंने साइन किया है ब्रेंटफोर्ड से। अदर देन दैट भाई नोनी मडुएके साइन किया उन्होंने चेल्सी से। अब मडुएके पे जो है ना वो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन काफी फैंस का आ जाएगा भाई। हाउ डू यू रेट इट एज अ साइनिंग? बिकॉज आई थिंक इफ दे आर गोइंग टू cover up that left wing with the Nono Madueke, then this might not be a best fit. लेकिन एक साइनिंग जिसके लिए आपने 52 मिलियन तक दे दिए उन्होंने चेल्सी के लिए, that should be a good signing. लेकिन अब I don't know कि मडुएके की जगह फ्रंट थ्री में आर्सेनल की कहां बनती है। So I won't say this is like a 8 out of 10 signing, but हाँ कहीं ना कहीं 5-6 out of 10 signing होगी, क्योंकि आर्सेनल की फिक्सर्स भी ज्यादा होंगे, मडुएके को चांस भी मिलेगा खेलने का, यूरोपियन कॉम्पिटिशंस भी होंगे, आगे भी आपके डोमेस्टिक लीग्स भी होंगी। सो आई थिंक मडुएके माइट फिट इन समवेयर इन द फ्रंट थ्री, मे बी राइट हैंड साइड, मे बी लेफ्ट हैंड साइड, दैट आई डोंट नो, बट इट्स अ नॉर्मल साइनिंग। अगली साइनिंग पे आ जाते हैं। तो भाई अगली थी इन क्रिस्टियन मॉस्कुएरा, अराउंड 15 to 20 मिलियन दिए उसके लिए, हु इज रेटेड एज अ वेरी गुड सेंटर बैक। तो भाई बैकअप टू सलीबा गैब्रियल भी उन्होंने साइन कर लिया इसी विंडो में, और वेलेंसिया से उन्होंने सेंटर बैक साइन किया। गुड साइनिंग आई थिंक। और भाई लास्ट बट नॉट द लीस्ट, the perfect signing, the perfect striker for Arsenal, which many say is Victor Gyökeres, जो उन्होंने बहुत सारे मराहिल तय करने के बाद उन्होंने स्पोर्टिंग से फाइनली साइन कर लिया। So I think that is a phenomenal signing, no doubt about that. I think it's a brilliant signing, top scorer in Europe, overall across the world last season. तो मेरा ख्याल है विक्टर गैकोरेस टू आर्सेनल इज वन ऑफ द बिगेस्ट साइनिंग्स ऑफ द प्रीमियर लीग दिस सीजन। ये तो थी इन्स की बात। अब अगर आउट्स की हम बात करें तो आर्सेनल ने काफी सारे प्लेयर्स को रिलीज किया है। तो आप जिन प्लेयर्स को रिलीज करते हो उनकी कहीं ना कहीं वेजेस जो है वो आप सेव करते हो, विच इंपैक्ट्स ओवरऑल योर इन्स एज वेल। तो यहां जैसे उन्होंने जॉर्गिनियो को रिलीज कर दिया, उन्होंने टवेरेस को लैट्जियो भेज दिया, फिर भाई रहीम स्टर्लिंग जो चेल्सी से लोन पे आए थे वो वापस चले गए, नेटो बॉर्नमथ से आए थे वो भी लोन उनका था, वो भी एंड हो गया, किएरन टियरनी को भी रिलीज कर दिया। तो उन्होंने अपना स्क्वाड डेप्थ जो है ना वो थोड़ी सी रिड्यूस की है, लेकिन जो एडिशंस किए दे आर वेरी एक्सीलेंट एडिशंस। राइट नाउ आई थिंक आर्सेनल हैव अ वेरी आइडियल टीम टू बी कंपीटिंग फॉर द टाइटल दिस ईयर, लेकिन कहीं ना कहीं उनको लेफ्ट विंगर की भी जरूरत है जहां पे वो एजे के साथ लिंक थे। सो लेट्स सी कि उनकी ट्रांसफर विंडो कहां एंड होती है। राइट नाउ दिस वाज आर्सेनल्स ट्रांसफर विंडो फ्रॉम द स्टार्ट टू दैट। तो दोस्तों नेक्स्ट क्लब जिसकी हम बात करने जा रहे हैं अल्फाबेटिकली, वो आती है चेल्सी। भाई दे आर बीइंग रेटेड एज वन ऑफ द
फेवरेट्स टू विन द प्रीमियर लीग दिस सीजन, जिन्होंने इतने बंदे खरीद लिए हैं, खरीद के लोन कर दिए हैं कि भाई 3-4 टीमें तो वो खिला सकती है प्रीमियर लीग में। लेकिन इस ट्रांसफर विंडो में उन्होंने कौन कौन सी इन्स की हैं, तो उन पे हम थोड़ी बात कर लेते हैं। तो भाई एस्टेवाओ विलियन जो है वो पाल्मेरास जो गया हुआ था वो वापस आ जाएगा, वो खेलेगा इस सीजन चेल्सी की जानिब से। एसुगो ऑफ कोर्स भाई उन्होंने स्पोर्टिंग से साइन किया था, ही विल बी आल्सो कमिंग बैक टू चेल्सी। लियाम डेलप उन्होंने 30 मिलियन का इप्सविच टाउन से, जिसमें मैनचेस्टर यूनाइटेड इंटरेस्टेड थी, लियाम डेलप भी साइन कर लिया उन्होंने इप्सविच टाउन से, मे बी एज अ बैकअप स्ट्राइकर, बट वी विल नो मोर अबाउट इट इन द सीजन। देन भाई मामूदो सार भी उन्होंने साइन किया, स्ट्रासबर्ग जो उनका डॉटर जो उनकी ओनरशिप क्लब है वहां से उन्होंने सार भी ले लिया है। जाओ पेड्रो उन्होंने ब्राइटन से साइन किया है, 50 से 60 मिलियन उन्होंने ब्राइटन को भी दिए हैं। जाओ पेड्रो माइट डेफिनेटली गेट इनटू द स्टार्टिंग 11 ऑफ चेल्सी फुटबॉल क्लब। गिटन्स उन्होंने ब्रोशिया डॉर्टमंड से बड़ी डील के बाद भाई 35-40-45 मिलियन उन्होंने गिटन्स के लिए भी दे दिए, कोई लेफ्ट विंग पे खेलेंगे। फिर भाई जैसे डेरी उन्होंने साइन किया क्रिस्टल पैलेस से। जोरेल हाटो भाई वो लेफ्ट सेंटर बैक भी खेल लेता है, लेफ्ट बैक भी खेल लेता है, आज इसका भी बहुत यंग है। ये थी भाई टोटल इन्स फ्रॉम चेल्सी फुटबॉल क्लब, और बेइंतहा आउट्स हुई हैं, विच मींस के भाई चेल्सी का कहीं ना कहीं जो ओवरऑल बैलेंस है वो बैलेंस रहा है। मतलब आपने कोई बहुत ज्यादा स्पेंड नहीं किया और बहुत ज्यादा आपने साइनिंग्स बेची नहीं है, तो स्क्वाड डेप्थ ऑलरेडी जो थी उनकी वो ऑलमोस्ट उतनी रही है। सो दिस फेवर्स चेल्सी फुटबॉल क्लब अ लॉट। दे हैव अ ग्रेट स्क्वाड डेप्थ टू प्ले इन द सीजन, क्योंकि उन्होंने जो आउट्स किए हैं भाई जो उनकी जिनको जरूरत नहीं थी, जैसे केपा उन्होंने भेज दिया आर्सेनल, फिर उन्होंने जाओ फेलिक्स जो है वो अल नसर चला गया, तो ऐसे कई प्लेयर्स हैं, मडुएके जैसे आर्सेनल चला गया। तो उन्होंने काफी प्लेयर्स ऐसे हैं जो कि उनको यूटिलाइजेशन जिनकी नहीं थी स्क्वाड में वो उन्होंने जाने दिए, कई रिलीज कर दिए, कई लोन दे दिए, कई उन्होंने सेल कर दिए, और सेल भी भारी भरकम अमाउंट्स में किए। तो भाई चेल्सी की ट्रांसफर विंडो भी काफी अच्छी रही है इस सीजन अगर देखा जाए। वो अब प्रीमियर लीग में कैसे फिनिश करेंगे वो हम बाद में देखेंगे, लेकिन ये थी भाई ओवरऑल चेल्सी की ट्रांसफर विंडो। दोस्तों नेक्स्ट फुटबॉल क्लब इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर आ गया भाई हमारे दुश्मन भाई लिवरपूल फुटबॉल क्लब, जिनकी आई थिंक अब तक की मे बी लास्ट 10 ईयर्स की सबसे बेस्ट ट्रांसफर विंडो जा रही है भाई, नॉट इवन किडिंग। यहाँ पे आप उनका इन्स देखो, मरमदाशवली जो उन्होंने वेलेंसिया खरीद के वहां खेल रहा था वो अब वापस आ जाएगा, लिवरपूल आ जाएगा। जेरेमी फ्रिंकपोंग उन्होंने साइन किया भाई बायर लेवरकुजन से, राइट बैक ऑप्शन ऑफ कोर्स ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नल्ड की डायरेक्ट रिप्लेसमेंट उनको मिल गई है भाई। और तो और फ्लोरियन विर्ट्ज भाई द मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर इन द प्रीमियर लीग, उन्होंने वो भी बायर लेवरकुजन से साइन कर लिया। लेवरकुजन ने उनको अपने 2 बहुत की प्लेयर्स दे दिए भाई लिवरपूल को, 116 मिलियन का उन्होंने विर्ट्ज साइन किया। देन भाई मेलोस किर्केज उन्होंने जो है वो बॉर्नमथ से साइन किया। लेफ्ट बैक ऑफ कोर्स रॉबर्टसन जो बूढ़ा हो चुका था भाई, या वो नहीं खेला जा रहा था उससे, पेस ऑफ द प्रीमियर लीग वाज टू मच फॉर रॉबर्टसन, तो कहीं ना कहीं किर्केज उन्होंने बहुत ही फिनोमिनल साइनिंग की है। और तो और भाई वुडमैन खरीदा उन्होंने प्रेस्टन नॉर्थ एंड से, फिर भाई पेसी खरीदा वेलेंसिया से, विच आर द स्मॉल साइनिंग्स जो कि सिर्फ स्क्वाड डेप्थ के लिए कहीं ना कहीं। लेकिन जो ह्यूज साइनिंग उन्होंने एक ही टके की कर ली भाई, वो भी उन्होंने आइंट्रैक्ट फ्रैंकफर्ट से उन्होंने खरीदा, 95 मिलियन यूरोज वहां पे एक ही टके के लिए पे किए, जो मोस्ट लाइकली विल प्ले एज देयर नंबर 9 अगर वो अलेक्जेंडर इजाक के पीछे नहीं जाते। तो भाई ये उनकी थोड़ी ट्रांसफर विंडो थी जो कि इन्स थे भाई। और आउट देखो तो उन्होंने काफी प्लेयर्स रिलीज किए हैं और काफी प्लेयर्स जाने दिए और काफी प्लेयर्स बेचे भी हैं भाई। जैसे कैलेहर उन्होंने ब्रेंटफोर्ड अच्छे खासे दामों में बेच दिया। आप उसकी लुइस डियाज की एग्जांपल लो जो बायर्न चला गया 75 मिलियन का, डार्विन न्यूनेस सऊदीया चला गया। सो कहीं ना कहीं इन्स एंड आउट्स का जो बैलेंस था भाई दैट हैज बीन कॉम्प्रोमाइज। कहीं ना कहीं कोई वो बहुत ओवर स्पेंडिंग नहीं की लिवरपूल ने। उन्होंने जितने इन्स किए कहीं ना कहीं आउट से उनको पूरा करने की कोशिश जरूर की है। और अगर देखा जाए अभी वो ट्रांसफर विंडो उनकी एंड नहीं हुई, दे आर स्टिल आफ्टर गोई जो कि क्रिस्टल पैलेस के सेंटर बैक है, और एक और सेंटर बैक जो कि जियोवानी लेओनी वो लाना चाह रहे हैं पार्मा से, जहां 35 मिलियन यूरोस की डील हो चुकी है। हियर वी गो भी हो चुका है भाई, इज गोइंग टू लिवरपूल। और अभी यहां भी शायद वो नहीं रुके, शायद अलेक्जेंडर इजाक का सागा अभी तक खत्म नहीं हुआ। ही डजंट वांट टू प्ले फॉर न्यूकासल यूनाइटेड, लिवरपूल वांट हिम, न्यूकासल डोंट वांट टू सेंड। वेरी कॉम्प्लिकेटेड दिस डील एट दिस पॉइंट। लेकिन अगर इजाक भी ले आते हैं भाई 10 आउट ऑफ 10 भाई 11 आउट ऑफ 10 ट्रांसफर विंडो होगी लिवरपूल की इन दिस समर। तो भाई लिवरपूल फैंस आर ओवर द मून। लेकिन नो, वन थिंग इज दैट यू हैव अ ग्रेट ट्रांसफर विंडो, वन थिंग इज दैट यू हैव दैट ट्रांसफर विंडो दैट आपको नजर भी आए खेलते हुए कि भाई जो हमने साइनिंग्स की हैं दे आर प्रॉपर्ली इंप्लीमेंटेड एज वेल। सो लेट्स सी कि सीजन स्टार्ट होता है और लिवरपूल किस शेप में स्टार्ट करती है।
तो दोस्तों नेक्स्ट क्लब एज पर अल्फाबेटिकल ऑर्डर आ चुका है मैनचेस्टर सिटी। जी हाँ, जिनको बहुत लाइट लिया जा रहा है आफ्टर द लास्ट सीजन। ठीक है, उनका थोड़ा ट्रांजिशन फेज चल रहा है, कुछ प्लेयर्स उनके गए हैं, कुछ आए हैं, कहीं ना कहीं पेप की ओवर थिंकिंग भी एक नेक्स्ट लेवल पे पहुंच चुकी है। लेकिन भाई जो साइनिंग्स मैनचेस्टर सिटी ने इस ट्रांसफर विंडो में की हैं वो बहुत अंडररेटेड साइनिंग की है। उन्होंने बहुत ओवर स्पेंड नहीं किया भाई, उन्होंने नॉमिनल अमाउंट में बहुत जबरदस्त टैलेंट्स खरीदे हैं। जस्ट लाइक रायन आइट नूरी उन्होंने वुल्वरहैम्पटन से साइन कर लिया भाई, हु कैन प्ले एज अ लेफ्ट सेंटर बैक, लेफ्ट विंग बैक, कहीं भी खिला लो भाई, इज अ फिनोमिनल लेफ्ट बैक एज वेल। साथ ही साथ रायन चर्की ऑफ कोर्स लियोन से उन्होंने बहुत सस्ते में ले लिया, could provide attacking threat, one of the best youngsters in the world at the moment. राइंडर्स उन्होंने एसी मिलान से ऑलमोस्ट 30 और मिलियन का साइन किया, वो इज अ प्रॉपर लेफ्ट सेंटर मिडफील्डर जो कि एक प्रॉपर बिल्डअप भी कर सकता है मैन सिटी के लिए, वो एक बहुत अच्छी साइनिंग की। उन्होंने स्वेरे नेपन भी रोजनबर्ग से साइन कर लिया, वो ब्रिलियंट यंगस्टर जिसके बहुत दुनिया के क्लब उसके पीछे थे। ये एक बहुत अच्छी साइनिंग थी मैनचेस्टर सिटी की फॉर द फ्यूचर। और भाई साथ ही साथ जेम्स स्ट्रैफर्ड भी उन्होंने बर्नले से साइन किया, वो कुड बी द नंबर 1 गोलकीपर इफ दे डोंट साइन डोनोरुमा, जहां पे उनकी बात चल रही है डोनोरुमा के साथ। डोनोरुमा माइट बी प्रेफरिंग मैनचेस्टर सिटी, तो भाई अगर डोनोरुमा वहां ले लेते हैं, दिस वुड बी एन एक्सीलेंट ट्रांसफर विंडो फॉर मैनचेस्टर सिटी एज वेल। तो यहां अगर आप देखिए तो लास्ट 4 क्लब जो मैंने बयान किए हैं भाई, सबकी ट्रांसफर विंडो एक ना एक नेक्स्ट लेवल पे गई है। कहीं ना कहीं जिनको जिस जिस प्लेयर की जिस जिस पोजीशन पे जरूरत थी उन्होंने उसको साइन किया है। सो दिस इज वाई दिस प्रीमियर लीग सीजन वुड बी वेरी ओपन, जिसके बारे में बहुत दफा बात कर चुका हूं। अगर आउट देखिए मैनचेस्टर सिटी के, केडीबी गया है भाई, कहीं ना कहीं स्कॉट कार्सन उन्होंने रिलीज कर दिया, काइल वॉकर उन्होंने बर्नले को दे दिया, और भी कुछ प्लेयर जो हैं वो उन्होंने लोन आउट किए हैं, जैसे कि ग्रिलिश 100 मिलियन की साइनिंग उन्होंने लोन आउट कर दी एवर्टन को। सो मैनचेस्टर सिटी की शायद बहुत अच्छी लिवरपूल जितनी ट्रांसफर विंडो ना गई हो, लेकिन मैं एंड पे रैंक जरूर करूंगा कि किसकी ट्रांसफर विंडो सबसे बेस्ट थी और किसकी लीस्ट बेस्ट थी आउट ऑफ ऑल द टॉप प्रीमियर लीग क्लब्स। तो भाई वीडियो जरूर एंड तक देखना ये जानने के लिए कि कौन सी ट्रांसफर विंडो मेरे नजदीक सबसे बेस्ट। और दोस्तों अगला क्लब जो है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में वो है मैनचेस्टर यूनाइटेड फुटबॉल क्लब। जी हाँ, अगर इन्स की बात की जाए तो अभी तक बहुत आइडियल इन्स हुए हैं। यू डेफिनेटली नीडेड अ लेफ्ट विंगर, जो कि आपने मैथियस क्यूनिया बहुत अर्ली साइन कर लिया। देन यूनाइटेड गई डिएगो लियोन, उन्होंने जो गया था पैरागोन इंटरनेशनल पोर्टिनो, पैरागोए से वो आया, वो ज्वाइन करेगा स्क्वाड को, लेफ्ट विंग बैक खेलेगा ऑफ कोर्स। देन भाई काना बेक भी साइन किया है, वो भी एक यंगस्टर है 17-18 साल का, वो भी साइन किया यूनाइटेड ने। और एक आइडियल साइनिंग थी ब्रायन एम्ब्यूमो, जिसके पीछे यूनाइटेड ऑलमोस्ट काफी हफ्ते लगी रही, और वो भी उन्होंने फाइनली ब्रेंटफोर्ड से साइन कर लिया। और भाई अभी तक की मार्की साइनिंग है बेंजामिन सेस्को। जी हाँ, द स्ट्राइकर, द नंबर 9 दैट यूनाइटेड वांटेड इन दिस ट्रांसफर विंडो। कहीं ना कहीं यूनाइटेड ने अपने टारगेट्स जो हैं, जो कि ट्रांसफर विंडो के स्टार्ट में थे कि हमने ये पोजीशन टारगेट करनी है, अभी तक उन टारगेट्स पे पूरा उतर रहे हैं। राइट नाउ दे नीड अ मिडफील्डर एंड अ गोलकीपर टू मेक इट लाइक अ 9.5 आउट ऑफ 10 ट्रांसफर विंडो, लेकिन उसके लिए आउट्स बहुत जरूरी हैं। अगर आउट्स की बात की जाए तो सिर्फ मार्कोस रैशफोर्ड जो है वो हमने जो है वो लोन पे भेजा है बार्सिलोना, वो भी हमने बेचा नहीं है, वो भी हमने लोन पे बेचा है। और अगर देखा जाए अपने गार्नाचो, एंटनी, सैंचो, दीज डील्स आर येट टू बी कंप्लीट, हॉयलैंड की हो गई। सो दैट्स वाई कहीं ना कहीं आउट्स की जाने से देखा जाए तो यूनाइटेड की ट्रांसफर विंडो बहुत अच्छी नहीं रही। प्लेयर रिलीज जरूर किए हैं, एरिक्सन चला गया, लिंडलॉफ चला गया, जॉनी एवंस चला गया, तो ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि लोन आउट काफी यंगस्टर्स किए हैं, कुछ रिलीज किए हैं, लेकिन जहां प्रॉपर जो प्लेयर्स बेचने वाले थे या जो जाने वाले थे वो अभी तक नहीं गए। तो कहीं ना कहीं यूनाइटेड वहां जरूर मार खा रही है ट्रांसफर विंडो में, और एक मिडफील्डर और गोलकीपर की भी आपको जरूरत है। सो दोस्तों नेक्स्ट क्लब में जिसकी बात करने जा रहा हूं इस वीडियो में वो है भाई रिजेक्टर्स ऑफ द ट्रांसफर विंडो। जी हाँ, आप समझ गए होंगे, न्यूकासल यूनाइटेड की हम बात करेंगे, जिन्होंने मर के एंथनी एलेंगा तो साइन कर लिया नॉटिंघम फॉरेस्ट से, लेकिन बाकी कोई प्लेयर्स खास साइन नहीं कर पाए, जस्ट बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट मेनी प्लेयर्स रिजेक्टेड देम फॉर अदर क्लब्स एंड मोस्टली फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड। यहाँ एम्ब्यूमो के पीछे वो थे, सेस्को के पीछे न्यूकासल थी। सो भाई कहीं ना कहीं प्लेयर्स ने उनको रिजेक्ट किया एंड न्यूकासल वाज नॉट एबल टू साइन दोज प्लेयर्स। यहाँ पे अगर उनकी आउट्स की बात की जाए तो कैलम विल्सन चले गए, सीन लॉन्गस्टाफ उन्होंने लीड्स को दे दिया, इसी तरह उन्होंने इजाक हेडन रिलीज कर दिया, डुब्रावका जो है वो बर्नली चला गया। सो कहीं ना कहीं जो है ना उन्होंने प्लेयर्स काफी रिलीज किए, स्क्वाड डेप्थ को काफी धचका लगा है। सो न्यूकासल माइट स्ट्रगल दिस सीजन, दिस इज द रीजन दैट दे माइट स्ट्रगल बिकॉज दे हैव नॉट साइंड एनीवन टू रिप्लेस देम। दे अगर इजाक भी यहाँ चले जाते हैं तो भाई दे आर हैंडीकैप्ड, दे डोंट हैव मच स्क्वाड डेप्थ टू नो गो फार इनटू द प्रीमियर लीग सीजन।
और भाई नेक्स्ट क्लब एंड द लास्ट क्लब आई विल बी टॉकिंग अबाउट इन दिस वीडियो इज टॉटनहम हॉटस्पर। जी हाँ, बहुत अंडर एस्टिमेट कर रहे थे टॉटनहम को काफी ज्यादा लोग, लेकिन भाई कल की जो परफॉर्मेंस थी उनकी, सुपर कोपा जो उन्होंने उसके साथ पीएसजी के साथ जैसी परफॉर्मेंस दी है, हल्का मत लेना भाई, हल्का मत लेना थॉमस फ्रैंक को। इज अ गुड मैनेजर भाई। जिस तरह से उन्होंने बिल्डअप कर रहे थे, जिस तरह से वो डिफेंस कर रहे थे एज अ यूनिट, आई थिंक टॉटनहम could be right up there who could be fighting for that European place in this season. टॉप 4 नहीं, लेकिन 5th 6th 7th कहीं ना कहीं वो फिनिश कर सकते हैं अगर उनका इस तरह से रेजोल्यूट रही उनकी डिफेंडिंग थ्रू आउट द सीजन। तो अगर इनकी इन्स की बात की जाए तो भाई कहीं ना कहीं उन्होंने मोहम्मद कुडूस साइन कर लिया है वेस्ट हैम यूनाइटेड से। जाओ पेलिनिया वो बायर्न म्यूनिख से लोन पे ले आए भाई, वेरी इंपॉर्टेंट लोन ये हो सकता है इस सीजन का। मैथियास टेल उन्होंने साइन कर लिया परमानेंटली बायर्न म्यूनिख से एज वेल। वुस्कोविच वो लेके आए भाई, क्रोएशियन इंटरनेशनल। साथ ही साथ भाई मैकफेडन भी उन्होंने लीव से साइन किया और अभी उनकी कई डील्स चल रही है भाई। डांसो उन्होंने लेंस से साइन कर लिया परमानेंटली, डांसो खेला भी था। सो भाई इज अ गुड सेंटर बैक एज वेल। सो कहीं ना कहीं टॉटनहम भाई उनका स्क्वाड डेप्थ भी ठीक ठाक है। मोहम्मद सार, बेंटक्योर भाई पालिनिया के साथ मिडफील्ड ट्रायो उनका काफी अच्छा बनता हुआ नजर आ रहा था। डिफेंस लाइन देखो उनके पास पेड्रो पोरो है। सो मतलब कहीं ना कहीं दे आर अ गुड साइड। दे माइट नीड अनदर स्ट्राइकर ऑप्शंस। वो एजे के लिए इन द मार्केट है, सेविनियो के लिए इन द मार्केट है, उनको लेफ्ट हैंड साइड का प्लेयर चाहिए। सो कहीं ना कहीं टॉटनहम इज स्टिल इन द रेस भाई। उन्होंने बहुत सारे प्लेयर रिलीज किए, कईयों के लोन थे जो एंड हुए हैं, जैसे टीमो वार्नर गए हैं, होइबर्ग जो है वो चला गया मार्सेल, फॉस्टर रिलीज कर दिया उन्होंने, रेगुलन रिलीज कर दिया उन्होंने। सो इस तरह से उन्होंने काफी प्लेयर्स जो आउट थे उनके वो काफी ज्यादा लोन आउट किए उन्होंने, काफी यंगस्टर्स और काफी उन्होंने रिलीज किए। ओवरऑल अगर ट्रांसफर विंडो को मैं रैंक करूं अब इन सब के बाद, तो मेरा ख्याल है नो डाउट अबाउट दैट लिवरपूल हैव द बेस्ट ट्रांसफर विंडो राइट नाउ भाई। फर्स्ट पे मैं लिवरपूल को रैंक करूंगा, सेकंड पे मैं कहीं ना कहीं आर्सेनल को रैंक करूंगा इन टर्म्स ऑफ द साइनिंग्स दे हैव डन एंड द क्वालिटी ऑफ दो साइनिंग्स। तो मेरा ख्याल है इन दोनों क्लब्स की आउट ऑफ ऑल दीज क्लब्स आई हैव मेंशन्ड, आई थिंक सेकंड पे मैं इनको रेट करूंगा। थर्ड पे अब दिस आई थिंक दिस इज अ टाई बिटवीन मैनचेस्टर सिटी एंड मैनचेस्टर यूनाइटेड, क्योंकि दोनों ने कहीं ना कहीं अच्छी साइनिंग्स की हैं, लेकिन आई थिंक जो इंपॉर्टेंट साइनिंग थी दैट इज आई थिंक मे बी मैनचेस्टर यूनाइटेड। आई थिंक थर्ड पे मैं मैनचेस्टर यूनाइटेड को रैंक करूंगा और ये थर्ड मजीद पक्का हो जाएगा अगर यूनाइटेड यहाँ पे मिडफील्डर और गोलकीपर ले आती है। ग्रेट ट्रांसफर विंडो विल बी वन ऑफ द बेस्ट। फोर्थ पे मैं मैनचेस्टर सिटी को करूंगा, लेकिन मैनचेस्टर सिटी अगर यहाँ पे डोनारुमा साइन कर लेती है दे विल गो अबव मैनचेस्टर यूनाइटेड डेफिनेटली भाई, डेफिनेटली। थर्ड पे मैन सिटी फिनिश करेगी। फिर भाई फिफ्थ पे आ जाते हैं तो टॉटनहम की है, और फिर हमारे पास लास्ट बट नॉट द लीस्ट द रिजेक्टेड वंस न्यूकासल यूनाइटेड की सबसे बुरी ट्रांसफर विंडो गई। सो दोस्तों यही था इस वीडियो में, मैंने सारी ट्रांसफर्स आपको एक वीडियो में बता दी, सारे टॉप क्लब्स की प्रीमियर लीग में। सो मुझे जरूर कमेंट्स में बताना कि आपको क्या लगता है कि किस क्लब की सबसे बेहतरीन ट्रांसफर विंडो गई, और भाई क्यों आप ऐसा कह रहे हो, कि आप क्यों ऐसा समझते हो कि उसकी सबसे बेहतरीन विंडो गई। मैं आपके कमेंट्स का इंतजार करूंगा। वीडियो जरूर देख लेना, लाइक जरूर कर देना भाई, और कमेंट करके मुझे बता देना। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पॉडकास्ट में, नेक्स्ट वॉच अलॉन्ग में। तब तक अपना ख्याल रखना। टेक केयर, गुड बाय।